यही भारत की खूबसूरती है। जब जब दबाने का प्रयास करोगे भारत यूं ही उभरता है। जब जब तोड़ने का प्रयास करोगे भारत हिंदुस्तान यूं ही जुड़ता है। यही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है और इनके गाल पे तमाचा है और इनको अभी भी समझ लेना चाहिए, वक्त अभी भी है कि ये बिल वापसी करें, ये लोग घर जाए। कल जान से मुझे लग रहा था कि जान से मारने का प्रयास है जी, हमले में फैसला आया हुआ, तो फिर 144 क्यों? क्या हम आतंकी थे? क्या हम इस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे थे? क्यों 133? फिर उसके बाद इतनी हम लोग 100 आदमी इतनी भारी तादाद में फोर्स भयभीत हो गए, यानी कहीं कुछ नहीं था। हम लोग ठिकाने लगा दिए जाते और बोलते तो पहले खाली हो गए, तो कोई था ही नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया का, जिन्होंने लाइव प्रोग्राम करके हम लोगों को जीवित रखा। कल पूरी तरह से लोकतंत्र को दफन करने का पूरा प्रयास किया गया। जी जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। यही भारत की खूबसूरती है। जब जब दबाने का प्रयास करोगे भारत यूं ही उभरता है। जब जब तोड़ने का प्रयास करोगे भारत हिंदुस्तान यूं ही जुड़ता है। आज साक्षात को प्रमाण क्या हो सकता है? आपने हर बार तोड़ने का प्रयास किया, हर बार हिंदुस्तान उठ के खड़ा हुआ। यही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है और इनके गाल पे तमाचा है और इनको अभी भी समझ लेना चाहिए, वक्त अभी भी है कि ये बिल वापसी करें, ये लोग घर जाए। लेकिन जिस तरह सरकार कल पहले पुलिस फोर्स इतना ही लग रहा था कि अब आंदोलन की आज आखिरी रात है, लेकिन जिस तरह राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया उसके बाद पुलिस फोर्स को लौटना पड़ा। क्या कहेंगे, सरकार जिस तरह तानाशाही कर रही थी, बिजली काटती है, पानी काटती है। कल जान से मुझे लग रहा था कि जान से मारने का प्रयास है जान से मारने का जी, इसलिए कि 144 की धारा लगाई गई। हम लोग शांति भंग कर रहे थे, इस प्रकार से 144 लगाया जाता है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कोई कर सकता है। इसी मामले में फैसला आया हुआ, तो फिर 144 क्यों? क्या हम आतंकी थे? क्या हम इस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे थे? क्यों 133? फिर उसके बाद हम लोग 100 आदमी इतनी भारी तादाद में फोर्स भयभीत हो गए। इतना फोर्सों को आना एक शहरी या ऐसे जहाँ बूढ़े बच्चे बुजुर्ग रहे हो, इतनी फौजों को लगा जाना गलत है। उनके दिल में भय पैदा हो जाता है। क्या पुलिस भय पैदा करने के लिए है? उसके बाद एक जो यहाँ का गुर्जर विधायक है, जो संविधान में शपथ लेता है, वो व्यक्ति अराजक तत्व के रूप में, असामाजिक तत्व के रूप में, जो यहाँ पे आईजी, डीआईजी, एडीएम, डीएम सब बैठे हुए थे, उनकी 40 लोगों की सत्ता लीडरशिप करता हुआ मंच की तरफ आता है और हमें ललकारता है, हिंसा करने का प्रयास करता है। पुलिस प्रशासन पूरी मूक दर्शक, तो क्या कहता है? क्या कहा जाएगा बताइए मुझे? उनके लोग तो और इस तरह से फिर अफवाहें उड़ा देना एक दिन पहले, उसी दिन, कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, जब खाली नहीं हुआ था, यानी कहीं कुछ नहीं था। हम लोग ठिकाने लगा दिए जाते और बोलते तो पहले खाली हो गया, तो कोई था ही नहीं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया का, जिन्होंने लाइव प्रोग्राम करके हम लोगों को जीवित रखा। कल पूरी तरह से लोकतंत्र को दफन करने का पूरा प्रयास किया गया। दफन किया जा रहा था लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सामने रातों रात 144 पुलिस प्रशासन, एक विधायक का जो मौजूदा सरकार जिसको उसका आना धमकाना, उनको किसी प्रकार का रोकना नहीं, कोई रोकने का प्रयास नहीं करना, ये क्या था? मुझे बताइए, ऐसा क्या लगता है? उनके विधायक के जो 7 लोग आए थे वो तो ये भी कह रहे थे, वीडियोज वायरल हुए हैं कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहेंगे, यानी अन्नदाता पर लठ बजाने की सीधे सीधा? अरे वो बात नहीं है भाई, क्या सरकार का, यानी कि हमको मारने का प्रयास, सरकार और सरकार के जो समर्थक है वही ना है, वो मारने का प्रयास, मार देंगे भाई। हमारे पास क्या कुछ है? ना ऐसी चीज है, ना कोई सरकार है, ना कुछ नहीं। सरकार उनका, समर्थक उनके आ रहे हैं। अब दोनों मिलके मारने लगे तो हम बच पाएंगे? आप बताइए। आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे। निश्चित रूप से मैंने कह दिया कि जान से मारने का पूरा प्लानिंग थी, लेकिन धन्यवाद दिया जो मीडिया को, जिन्होंने लाइव प्रोग्राम रखा, हम बच गए। आज सिंघू बॉर्डर पे भी तस्वीरें देखने को मिली होंगी, लाठीचार्ज हुआ है, कुछ स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बाद लाठीचार्ज की हालात आ गई। तो क्या कहेंगे, लाठीचार्ज जब हो रहा है? इस समय पुलिस व्यवस्था पूरी तरह फेल हो रखी है। इस सब माननीय सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करनी चाहिए। इस पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। सुरक्षा देना, अगर अहिंसात्मक रूप से लोग बैठे हैं तो सुरक्षा देना सरकार का काम है, पानी देना सरकार का काम है, बिजली देना सरकार काम है, खाना देना सरकार काम है, दवाई देना सरकार काम है। सब फेलियर, सरकार है ही नहीं। तो इस देश में जल्द से जल्द
जिस प्रकार सिंघू में हुआ है, जो भी आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को बर्खास्त कर प्रशासन लागू करे। लेकिन आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं मान रहे हैं। पिछली बार जब हमने सवाल किया था, यही भाई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? इतने घंटे अर्नब गोस्वामी को हो गए, आपने गन्ने का बिल 14 दिन में भुगतान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्हीं की समिति बना दिया। भाई आज सिंघू बॉर्डर सुरक्षा देना उनका काम है ना। हमको जब किसान रैली निकाले, हमको सुरक्षा नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं फेल्यूर है ना। जब सरकार कर ही नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट महोदय क्या कर रहा है? तो यही अविश्वास जनता में पनप रहा है ना, पनप रहा है यही सब कारणों से। आप पूर्व सैनिक है और वो भी बीएसएफ के हैं, तो बॉर्डर पे रहे होंगे, आज भी बॉर्डर पे ही बैठे हैं। क्या कहेंगे अगर दोबारा पुलिस के साथ सरकार आप लोगों को हटाने की कोशिश करेगी तो कदम क्या होगा? भाई उनकी सरकार है, हम हिंसात्मक तो बैठेंगे, हम हटेंगे नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज, नहीं तो कल निकलेगा। उनको जो करना है करें। हम शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। उनको जिस प्रकार का बल प्रयोग करना है, जैसे भी कहा, हमने बातचीत का भी कहा कि बातचीत करना हम चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं हम। अब उनके पास सारे ऑप्शन है, बातचीत कर ले। अगर उनको लगता है कि बल प्रयोग ही ठीक है, संविधान का मतलब कि मान मर्यादा रखिए, तो बल प्रयोग कर ले। भाई सरकार उनकी है, उनकी लाठी उनकी भैंस। हम तो निरीह जनता, हम रोड पर बैठे हुए, हमारा क्या है जी। लेकिन हटेंगे नहीं। कैसे हटेंगे बताइए? हमारे पेट की लड़ाई है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपनी उपज कहाँ बेचे, किसको बेचे, कैसे बेचे। हम कैसे क्या करें बताइए? पिछले 60 दिनों में की अगर बात करूं तो नहीं देखेंगे। कल जिस तरह से हजारों तादाद में पुलिस आती है, जोर जबरदस्ती होती है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग भी जवान हैं। जी देखिए, जो प्रशासन ने कल लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, जिस तरीके से लाइट बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, और चारों साइड हमारे भोले भाले किसान, वो किसान जिनके बेटे -56 डिग्री में बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके जो पिता हैं वो यहाँ रात के अंदर बैठे, अंधेरे के अंदर, बगैर बिजली पानी के, और उनको डराया जा रहा। उनके साइड, चारों साइड में पुलिस बल को दिखा के और उनको डराने का प्रयास जो सरकार ने किया। और वो तो शुक्र है कि हमारा जो मीडिया, यूट्यूबर वगैरह, गोदी मीडिया नहीं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ये लाइव प्रोग्राम चला करके पूरे देश को एकजुट कर दिया, जिससे आसपास के जिलों के 30-35 किलोमीटर दूर, गाजीपुर से 30-35 किलोमीटर दूर के लोग तुरंत आए यहाँ पे। 10-10, 15-15 हजार लोग 1-1.5 घंटे में यहाँ पे इकट्ठे हो गए। और अभी आप देख सकते हैं चारों साइड में लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। तो सरकार का जो दमनकारी तरीका, कल सरकार ने यहाँ पे जलियांवाला बाग बनाने की जो कोशिश, जलियांवाला बाग बनाना, जी जी बिल्कुल, सरकार जलियांवाला बाग बनाने की का षड्यंत्र रच चुकी थी, और जो कि नाकाम हो चुका है। और जो इसका प्रायोजित षड्यंत्र था, उसका भी देश ने देख लिया है, पूरा पर्दाफाश हो चुका है। वो आरएसएस का, बीजेपी। चलिए देखिए, सीधे तौर पर ये पूर्व सैनिक है, पूर्व जवान है, जो कह रहे हैं कि कल यहाँ पर सरकार के द्वारा जिस तरह से पुलिस फोर्स भेजी गई, सरकार चाह रही थी कि यहाँ पर जलियांवाला जैसा माहौल हो जाए, जलियांवाला बाग कांड जैसा माहौल हो जाए। लेकिन किसान जो थे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं किए। किसान लगातार अगर बताऊं तो अहिंसात्मक तरीके से धरने पर बैठे हैं, और जिस तरह से बिजली काटी गई, पानी काटी गई, उसको लेकर भी कह रहे हैं कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक ये किसान घर वापसी नहीं करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, संवाद टीवी।